हेलो साथियों, आप लोगों को आज गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकालना बतलाएंगे। तो आइए हम पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल जानते हैं। सबसे आखिर पर जानना है कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे देखिए, रूट 16 और इसका मतलब रूट का मतलब होता है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें कहा गुणनखंड विधि से यहाँ 16 को करेंगे गुणनखंड। 2 से भाग किए तो 2 से भाग कर लीजिए 16 में, यानी 8 मरतबे 16 कट गई, 8 आया। अब देखिए 8 है, फिर 2 से लगाइए, 8 में 2 से भाग कीजिएगा, 4 मरतबे 8 यानी 4 आया। फिर 4 में 2 से भाग कीजिए तो 2 मरतबे, और 2 में 1 मरतबे। जब तक 1 नहीं आवे इसको नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ बाबू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 16 को 4 2 में तोड़ दिए। वर्गमूल मतलब जैसे रूट 16 है, यहाँ जोड़ा जोड़ा, तो एक जोड़ा में से एक निकलता है। जैसे 2 2 एक जोड़ा हुआ ना, इसमें से एक निकल जाएगा। यहाँ हो गया 2, और फिर इस जोड़ा में से एक निकल गया 2, 2 और 2 2 दूना 4, यानी 16 का वर्गमूल हो गया 4। इसी प्रकार देखिए, जैसे 2 नंबर हो गया कि मान लीजिए रूट कह दिया आपको कि 25 का वर्गमूल निकाले। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 25 गुणनखंड करेंगे, 5 से 5, 5 से 1, तो हमें जो मिला 5 गुने 5 रूट। ये जोड़ा लग गया तो बाहर जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल हो गया 5। इसी प्रकार मान जाइए अगर 36 मिलता, हम 36 गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग किए, अगर ना आता हो बाबू ना 2 से भाग करेंगे 36 में, तो 1 मरतबे 2 बचा 1, 6, 8 मरतबे 16 कट गए, यानी 18। फिर 2 से भाग करेंगे 18 में, 2 से भाग किए 18 में, यानी 2 9 मरतबे 18 कट गए, यानी 9। अब 3 से भाग करेंगे 3 मरतबे, और 3 से 1 मरतबे। इस प्रकार हमने पाए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देख रहे हैं कि वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा लग गया, जोड़ा बाहर चलाएगा, यानी 1 2 1 3, कितना हो गया 6। तो इस तरह से यानी 36 गुण कितना हो गया, तो हो गया 6। आते कुछ और प्रश्न देखते हैं इससे आगे बढ़कर। जैसे कि मान जाइए आपको मिल गया रूट 144। कुछ नहीं करना बाबू, इसमें क्या करेंगे 144 लिए, पहले 2 से भाग करेंगे। तो आइए भाग करना सिखाते हैं आपको। जैसे 14 है तो 14 में 2 से भाग करेंगे तो 2 सते 14 यानी 7, 4 में 2 से 2, फिर अंतिम में 2 है। मतलब बाबू जब अंतिम वाला अक्षर 2 से कट रहा हो तो उसको हम 2 से भाग करते जाएंगे। तो यहाँ हो गया कितना, अंतिम में 2 है तो 2 से लगेगा, तो 2 से भाग किए 7 में, 3 मरतबे 6, यानी 2 तिहाई 6, बच गया शेष का 1, तो 1 गया 2 पर, यानी 12, 6 मरतबे। जैसे आप देखिए ना, समझे तो 2 से भाग किए 72 में, 3 मरतबे 6 बचा 1, ऊपर से 2, 6 मरतबे 12। इस तरह कर 36 आया। फिर 2 से
अगर ना आता तो लीजिए 2 से भाग किए 36 में 1 मरतबे 2 1 ऊपर 6 8 मरतबे 16 यानी 18। फिर 2 से भाग किए 9 मरतबे, अब 2 से नहीं लगेगा 3 से 3 मरतबे और 3 से 1 मरतबे। तो आपका जो आंसर हो गया यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 3। अब देखिए जोड़ा जोड़ा जो लग गया, मतलब जोड़ा लगेगा तो एक बाहर निकलेगा। यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार आपको कोई भी अंक मिल जाए, कोई भी अंक, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 2304 का वर्गमूल निकालिए। तो आपको ध्यान देना है, अच्छा आते बढ़ाते हैं तो इसको हम क्या कर गुणनखंड करेंगे 2304 को 2 से, तो 2 से भाग किए तो 1 मरतबे 2 3 में है तो फिर 1 मरतबे 1 गया शेष तो 5 मरतबे और 2 मरतबे। जैसे आप देखिए 2 से भाग किए 2304 में, 1 मरतबे 2 कट गया 3, 1 मरतबे 2 1 आया ऊपर से 0, 5 मरतबे 10 4 2 मरतबे 4 कट गया। फिर अब 2 से भाग लगाएंगे 5 मरतबे 10 और 1 गया था 15, 7 मरतबे 14, 1 गया था 6। फिर 2 से 2 मरतबे 4, 1 गया था 8, 1 गया था 8। फिर 2 से 1 4 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 72, फिर 2 से लगाएंगे 36, 2 से लगाएंगे 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब जगह कम हो आप कहीं पे जोड़ा लगा दीजिए, ये जैसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 और 1 जोड़ा। तो हमने क्या किए हैं कि इसमें से 2 ले लिए, इजरा में से 2 ले लिए, फिर इजरा में से 2 ले लिए, इसमें से 2 ले लिए और 3 में से 3 ले लिए। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 या 48, यानी हमने पाए इतना का वर्गमूल आया 48। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का निकालना हो तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है आइए चर्चा से करते हैं। कभी कभी गुणनखंड विधि से, जैसे √8 देखिए, इसका गुणनखंड की 8 है, 2 से हो गया 4, 2 से 2 और 2 से 2, तो √2 गुने 2 गुने 2 जो लग गया 2 बाहर √2। तो इस हमने देखे कि तो क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला, तो यही सब परेशानी आती है। तो इन सब परेशानी को दूर करने के लिए, पॉइंट जाने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे और देख लीजिए कि मान लीजिए आपको कह दिया √10 का निकाल गुणनखंड विधि से परेशानी निकालना, तो ऐसी समस्या को हल करने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। कौन विधि? भाग विधि। आइए भाग विधि को भी देखते हैं कि कैसे बनाते हैं भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि बनाने के लिए आपको कम से कम 10 तक वर्ग, 1 के वर्ग 1, 2 के वर्ग 4, 3 के वर्ग 9, 4 के वर्ग 16, 5 के वर्ग 25, 6 के वर्ग 36, 7 के वर्ग 49, 8 के वर्ग 64, 9 के वर्ग 81। अब पहले हम छोट छोट संख्या देखते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, हम पढ़ेंगे भाग विधि।
क्या पढ़ेंगे, वो भाग विधि से वर्गमूल। जैसे एक और कीजिए, आपको दे दिया क्वेश्चन 144 है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम इसको देखिए ऐसे किए, जोड़ा लगाते हैं, मतलब दाहिने साइड यानी पीछे से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा। अब जब जोड़ा लगा दिए पीछे से, तो गौर कीजिएगा आगे बच गया एक। तो वर्गमूल का रूल है कि जितना से भाग करे उतना ही मर्तबे, यानी वर्गमूल का रूल है बाबू कि जितना से भाग करेंगे उतना ही मर्तबे भाग लगेगा। जैसे आपको एक है, तो एक में कितना से भाग करेंगे, तो गौर कीजिए एक से, एक, एक और एक। तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक, घटाएंगे तो 0 और एक जोड़ देंगे तो 2, ऊपर से 44। अब रहा बाबू कि इसमें अब हम जैसे पाते हैं ना, तो गौर कीजिएगा यहाँ एडवांस 0 लेके चलते हैं, यानी एक 0 यहाँ 20 है, ये 2 नहीं 20 है। जब हम इसमें अब 20 है और 44 से भाग करना है तो 2 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, ये कट गया, ये 4, ये जोड़ेंगे 2, आपका आंसर हो गया 12। सेम कंडीशन है कि मान जाइए आपको 225 मिला, तो 225 जोड़ा, आगे बच गया 2। तो गौर कीजिएगा 2 से लगाते तो 4 चाहिए, इसीलिए 1 से लगाएंगे, क्योंकि क्या बोले कि जितना से उतना ही मर्तबे। इस पर रूल है कि जितना से भाग करेंगे ना उतना ही मर्तबे भाग करना है। अगर 2 से तो 2 मर्तबे, 3 से तो 3 मर्तबे, 4 से तो 4 मर्तबे। तो हम यहाँ अगर 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4, याद है 2, इसीलिए 1 से लगाएंगे। 1 में 1 से गुना तो 1। अब यहाँ जब घटाएंगे तो 1 आ गया और ये जोड़ के आएगा 2, ऊपर से 2 5। आपको हम बताते चले कि यहाँ एक एडवांस 0 होता है, पहले बोल चुके आपको। तो हम 5 से लगाते हैं, 5, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 10 और 2 12, कट गए। आंसर हो गया ये है 0 और 3। आते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से गौर कीजिए, आपको दे दिया गया कि 1032, सॉरी 1024 वर्गमूल निकालने के लिए। तो हमने वर्गमूल निकाला है 10 24 लिखे, पीछे से दाहिने साइड से जोड़ा लगा दिए, जोड़ा जोड़ा। हम देख रहे हैं कि आगे कितना पाए 10। अब 10 में कितना से भाग कर उतना ही से उतना ही मर्तबे, तो 3 से, तो 3 3 9, 3 से हो जाएगा 9। हम लगा दिए 3 से, 3 3 और 3, तो 3 3 9, घटाएंगे तो 1 और जोड़ेंगे तो 6, यहाँ से 2 4। अब यहाँ से इजी होती है बाबू, देखिए यहाँ जो एक है, आप बोले ना क्या 0 छुपल है, 0 हटा दिए, ये भी हटा दिए, ये 6 वाई का है 12, 2 से लगेगा, 2 से लगा दीजिए, 2 2 दूना 4, 6 दूना 12, कट गई, ये हो गया 4, ये हो गया 6, आपका आंसर हो गया 32। इसी प्रकार अभी प्रत्यय बनाते हैं 2304। गौर कीजिए, इसका बनाना हो जोड़ा लगाए जोड़ा लगाए। अब आगे 23 है, अब आगे 23 है बाबू, तो 23 का मतलब है कि 4 से लगेगा, क्योंकि 4 चुका 16 और 50 25, लेकिन वहाँ का है 23 है, इसीलिए हम लगाएंगे 4 से। 4 चौका 16,
घट गया 7, ये जोड़ेंगे तो 8, ऊपर से 0 4। अब रा बाबू कि हम गौर कीजिए, जब यहाँ से वो अंक हटा दिए, यहाँ से घटा दिए, ये बच गया 8 और ये बच गया 70। तो 8 से 70 में भाग करेंगे तो क्या मरतबा है बताइए। 8 से भाग करेंगे 70 में तो क्या मरतबा होगा, 8 मरतबा, 8 8 और यहाँ 8। तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64 6 70, घटाएंगे तो कट गया, जोड़ेंगे 6 और 9 48। आइए अगली प्रश्न को देखते हैं। अब हम ले लिए 98 01 और की जोड़ा जोड़ा। हम देख पा रहे हैं कि 98 है, तो 9 से लगाएंगे, क्योंकि 10 से लगाने के लिए 10 चाहिए और 10 से लगाते नहीं कभी। 9 से 1 2 3, तो 9 9 81, यहाँ घटा देंगे तो 7, यहाँ घटा देंगे तो 1, जोड़ देंगे 18, ऊपर से 0 1। बाबू गौर कीजिए, अब यहाँ एक अंक हटा दिए, एक अंक हटा दिए, बच गया 18, बच गया 170। तो 18 नमा 162, यानी 9 मरतबा लगा दीजिए, तो 9, तो 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, फिर 9 8 72 8, 80 के 0 हासिल 8, 9 1 9 8 17, ये कट गए, यहाँ 8 9 1, यानी 99 आंसर हुआ। इसी प्रकार 40 96, 40 96, गौर कीजिए बाबू, ये 40 है, हम कैसे लगाएंगे, 6 से, 6 6 6, 66 36, बचा यहाँ 4 और यहाँ हो गया 12, ऊपर से यहाँ 96। अब रहा बाबू कि आप जब एक अंक हटाते हैं तो एक अंक हटाते हैं, तो जैसे यहाँ से हटा दिए 0, यहाँ हटा दिए 6, 12 चौक 48, यानी 4 से 16 का 6 हासिल 1, चलो 8 1 9, 4 1 4, कट गया, 8 2 1, यानी 64। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल यानी भाग में से निकालते हैं वर्गमूल को। अब आते कुछ पॉइंट में निकाल के दिखाते हैं आपको, जैसे आप गौर कीजिए, आपको दे दिया गया 30 का वर्गमूल निकालिए, तो गौर कीजिए, जोड़ा लगाए, आप 30 पा रहे हैं, 5 से लगाएंगे 25 है, 5 5 बचा 25, घट गया 5, ये जोड़ गया 10। तो अब याद रखिएगा, जब भी वर्गमूल में भाग पॉइंट देते हैं, जैसे आप पॉइंट दिए, भाग में 1 जीरो उतरता है ना, लेकिन वर्गमूल में 2 जीरो उतरेगा, यहाँ 2 जीरो उतर गया। अब खुद देखिए कि अब 4 से लगाएंगे, 4 4 4, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 1 0, 1 4 4 1 4, घट के बच गया 10 में 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, कट गया 8 0 1, पॉइंट पड़ चुका था, फिर डबल 0। अब गौर कीजिए, अब पुनः लगाएंगे 4 मरतबे, सॉरी, यानी कि 1000 है तो 8 मरतबे देखते लगा के, 8 ये नहीं, 8 नहीं, 7 मरतबे लगेगा, 7 7, 49 के 9 हासिल 4, 56 4 60 0 हासिल 6,
7 में 0 से 0 तो 6, यह आ जाएगा 7 एकम 7। और अब बाबू घटेगा तो 1, 9 में से 0 है तो 9, 13 में से 6 गया तो 7, ये हो गया कट गया। यानी आपको पॉइंट 2 अंक पहुंचा छोड़ दीजिए। अब एक बताते हैं कि अगर आपको इससे मान जाइए भाग विधि में पॉइंट नहीं मिलता क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे, आइए उसी को देख लेते हैं कि जब क्वेश्चन ही पॉइंट में हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं वर्गमूल। और फिर हम जब अगले आएंगे क्लास बाई क्लास एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अब गौर कीजिए, एक छोटी सी प्रश्न लेते हैं कि 150.0625 इसका बाबू निकालना है। तो गौर कीजिए बाबू, जब भी पॉइंट निकालते हैं यहाँ कंडीशन है। कंडीशन यह है यहाँ से आगे जोड़ा लगाएंगे और यहाँ से पीछे जोड़ा लगाएंगे। पॉइंट तो गौर कर लीजिएगा, जब भी पॉइंट को बनाते वर्गमूल तो पॉइंट के यहाँ से जोड़ा लगाते हैं, पॉइंट के आगे और पॉइंट के पीछे। तो हमने पाया कि आगे एक बच गया तो 1 से लगाएंगे, 1 कट गया घटा तो और 2 ऊपर से 50, 2 मरतबे 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब जो हम उतारेंगे पॉइंट वाला हम उतारेंगे तो पहली पॉइंट दे देंगे, यहाँ हो गया 0, 6। तो बाबू अब लगेगा 2 से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 10 में से 8 गया तो 2, 1, ये हो गया 4, 4, 2 ऊपर से 2, 5। अब अंतिम में 5,500 लगा दीजिए। यहाँ तो 2, 5, 50, 25 के 5 यहाँ गुना करेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 22 के 2 हासिल 2, 5 का 20 और 22 के 2 हासिल 2, 5 का 10 और 12 इस तरह कट गया। यानी 0 जोड़ देंगे, इसके बाद गुना करने के बाद दोनों को जोड़ देते हैं तो 0, 5, 4, 2 आपका आंसर ये। पॉइंट के वर्गमूल को इस तरह निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।